1 अगस्त को प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष विदेश के जाने माने नेता, भारतीय राजनीति में गहरी पैठ रखने वाले व देश की सियासत में कई मौकों पर अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व सांसद राज्यसभा स्वर्गीय ठाकुर अमर सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि उनके पैतृक स्थान आजमगढ़ जिले के तरवा के चौरी बेरहा महाविद्यालय तरवा के परिसर में बड़े श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस मौके पर गाजीपुर जिले के पूर्व सांसद, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राधे मोहन सिंह सहित कई नेताओं व समाजसेवियों ने पुष्पांजलि कर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने स्वर्गीय अमर सिंह को साहस, संकल्प और संघर्ष को प्रतीक बताकर कहा कि स्वर्गीय ठाकुर अमर सिंह देश की एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने दम पर कई मौकों पर देश की सियासत में अपनी अहम भूमिका निभाई। इस शरीर से त्याग किया जाए। तो उन्होंने कहा पहली बार योगस्थ समझाया, बताया इस शरीर और आत्मा दोनों को दो रूपों में तो मंदिर का कार्यक्रम है। शरीर नहीं है अर्जुन, शरीर में हो लेकिन शरीर नहीं हो। शरीर आपको भी आग्रह करता हूँ कि आप मंच पर अपना आह्वान ध्यान देने का दर्ज करें। पंजाब पटेल जी मनाई जा रही है, लगातार कई वर्षों से मना रहे हैं, 4था वर्ष है। क्या कहना चाहेंगे किस तरह से? आज स्वर्गीय ठाकुर अमर सिंह जी जो इसी तरवा के मिट्टी के लाल थे, जो भारतीय राजनीति में ध्रुव केतु की तरह हमेशा अपने को दिखते रहे और एक तरह से ये कहा जाए कि अमर सिंह जी के बिना उनकी बात किए हुए जो वर्तमान राजनीति है वो पूरा नहीं हो पाती। कई अवसर आए जो अमर सिंह जी के निर्णय ने इस देश के फैसले को बदला था। विशेष करके जब परमाणु डील का सवाल आया था तो अमर सिंह जी ही वो इंसान थे जो यूपीए को मदद की और परमाणु डील को जो जापान के साथ था उसको उन्होंने पास ही नहीं कराया बल्कि उसको लागू भी कराया। तो यह अमर सिंह जी की ताकत थी। एक तरह से कहा जाए कि समाजवादी पार्टी भी 2003 से 7 तक उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह जी की जो सरकार बनी थी उसकी भी रचनाकार की भूमिका में ठाकुर अमर सिंह जी थे। मैं कह सकता हूं कि जो अमर सिंह जी का स्वभाव था, जो अपने नाम के साथ वह ठाकुर शब्द लगाते थे, मैं इस बात को पूरी तरह कह सकता हूं कि उनके अंदर पूरी तरह क्षत्रियता थी। अपने बातों से पर अडिग रहते थे। इसका उन्होंने कभी परवाह नहीं की कि राजनीति के अंदर उनका लाभ होगा या नुकसान होगा। वह पूरा जीवन अपने शर्तों के आधार पर रहे और जो चाहा उसको उन्होंने मनवा लिया। आज उनका न होना इस आजमगढ़ ही तरवा ही नहीं बल्कि देश की एक क्षति है। और मैं विशेष करके प्रभाकर सिंह का जिक्र करना चाहता हूं और बाबू चंद्रदीप सिंह जो इस विद्यालय के प्रबंधक संस्थापक एक ऐसे इंसान थे, उनका भी जिक्र करना चाहता हूं कि जिनका बड़ा स्नेह अमर सिंह जी के ऊपर था। और प्रभाकर को भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि अमर सिंह जी की 4थी पुण्यतिथि मनाकर आपने अमर सिंह जी के यादों को ताज़ा किया। इसके लिए प्रभाकर को बहुत बहुत धन्यवाद। अमर सिंह जी की पुण्यतिथि मना रहे, लगातार 4थे वर्ष से कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या इसके पीछे उद्देश्य है? यह 4थी पुण्यतिथि है। चूँकि माननीय स्वर्गीय अमर सिंह जी
एक क्या कारण है, कारण तो वह व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुंह से कहना करना, कहना कुछ करना कुछ, चूँकि वह उनका कृतित्व व्यक्तित्व इस तरह का था कि जो कुछ भी हो रहा है उनके लिए बहुत कम है। चूँकि मैं स्नेह से मेरे एक ही व्यक्ति से कई संबंध थे। पहला तो ये था कि वो मेरे रिश्ते में बड़े भाई लगते थे, दूसरा ये था कि वो मेरे गृह गांव के रहने वाले थे, तीसरा वो हमारे अभिभावक थे, चौथा वो हमारे नेता थे। यह चार चीज़ें एक व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई थी। तो ये मैंने संकल्प लिया था, जब वो जिंदा थे तब भी मैं कहता था कि फर्स्ट और लास्ट मेरा रहेगा आपके जीवन में। और इस क्षेत्र का जो सहयोग है, जो स्नेह है, अमर सिंह का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा था। मैं तो ये देखता हूँ कि जो भी आप देख रहे हैं, कार्ड मैंने 1000 भिजवाया, 1000 लोगों से फ़ोन पे संपर्क किया, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अमर सिंह के नाम पे ये न कहा कि नहीं प्रभाकर भाई मैं आऊँगा, अवश्य आऊँगा। तो उनका व्यक्तित्व है, प्रभाकर का नहीं है। तो उन्होंने जो भी कुछ किया, मैं तो बार बार यही कहता हूँ अपने सारे लोगों से, समाज से, कि जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो बिना अमर सिंह के वो इतिहास पूरा हो ही नहीं सकता। आज भले धुंधला हो रहा है, धुंधलपन दिख रहा है, लेकिन जो उन्होंने किया है अब तक भारत की राजनीति में कोई किया नहीं है। इसी के साथ चूँकि हम स्नेह हमारा है, उनके प्रति जो मेरा लगाव था मैं उसे व्यक्त नहीं कर सकता। तो मेरा यह कर्तव्य, जब तक मेरे जीवन में यह आँस और सांस है तब तक उनकी पुण्यतिथि चलती रहेगी। हमारे कुछ मित्र हैं जो इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, उन लोगों ने सलाह दिया कि हम लोग भी आप लोगों के साथ हैं। उनका जो कार्यक्रम है अब प्रदेश जिले से उठा के इसको राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग ले चलेंगे। तो हम ज़्यादा न कहते हुए, मैं तो ये जानता हूँ कि उनकी पुण्यतिथि राष्ट्रीय स्तर पे ये शासन प्रशासन को भी मनाना चाहिए। मैं तो सरकार से भी उम्मीद रखता हूँ कि वो ऐसे व्यक्ति थे जो पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए वो काम करने वाले व्यक्ति थे। लेकिन यह समाज उसी को मानता है, जो दिखता है वही बोलता है। लेकिन इतिहास मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा वह बिना अमर के नाम पे वो अधूरा इतिहास होगा। इसी के साथ हमारे सारे आए हुए जो अतिथि हैं इस महाविद्यालय चौरी बेल्हा पीजी कॉलेज में, मैं अपने सारे अतिथियों का आए हुए मैं हृदय की गहराई से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ कि वो आत्मा जहाँ भी हो, जिस रूप में हो। मेरी सच्ची श्रद्धांजलि ये है कि जो उनके अरमान थे, जो उनके अपने सोच थी, मैं उसके रास्ते पे अपने को अग्रसर किया हूँ। पता नहीं वो मंजिल मिले ना मिले, लेकिन मेरा उद्देश्य लक्ष्य वही है कि जो चाहते थे मैं वही करता हूँ।